हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रेशनल नंबर लोगो लगा हुआ है, ये चैप्टर हम लोग पिछली वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। हमने सोचा कि अगर क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे जो आप पीछे पढ़ चुके हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप रेशनल नंबर पहले से ही हमने कल पिछली वीडियो में आपको बताया है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो आपको बताया था मैंने कि जिस नंबर को आप p by q के फॉर्म में लिखोगे वो नंबर आपका एक रेशनल नंबर होगा और उसका डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसको मैं क्यों दोबारा बता रहा हूं कि इससे चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्योंकि रिपीट करने से चीजें क्या हो जाती हैं हमारे माइंड में ऑलरेडी क्या हो जाती हैं, फिट हो जाती हैं। क्योंकि जो काम हम बार बार करते हैं वो जल्दी भूलता हमको नहीं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस किए थे? नेक्स्ट हमारा था पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर भी आपको बताया गया था। और नेक्स्ट था निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में भी हमने बताया था आपको। अगर आपको इसको समझने में अगर दिक्कत होगी तो आप पिछली वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा और काफी अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हमारा नेक्स्ट था रिमेंबर ईच पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर के बारे में भी हमने बताया था कि मतलब इंटीजर जो होगा आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ये भी बताए थे इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स भी बताए थे। नेगेटिव इंटीजर भी जो होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव और रेशनल नंबर पहले ही बता दिया गया था कि जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव, और साथ साथ ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्या, किस टॉपिक को, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू को भी हमने बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। ये भी बताए थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का हो, चाहे वो इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शनल नंबर हो, कोई भी नंबर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर इसके बाद जो हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी आपको हमने बताया था। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है उसको हम एग्जांपल लेकर आपको समझाए थे। फिर इसके बाद जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये भी हमने डिस्कस किया था वीडियो में। नेक्स्ट हमारा जो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर भी आपको अच्छे से बताया गया था। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो होती हैं हमको एक बार में नहीं समझ में आती, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अगर 2-3 बार अगर देखें उस चीज को तो वो चीजें क्या होती हैं हमको समझ में आ जाती हैं। तो फिर आज जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे। वही क्वेश्चंस होंगे जिस टॉपिक को मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहां पे पहला जो है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ रेशनल नंबर। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है हमारा, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स के बारे में जानना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट आपका ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे पहला जो दिया है आपका, पहला देखिए दिया है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये आपका ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि जितने भी इंटीजर होते हैं वे सब क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर होते हैं वो वे क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? पहले ही कल हमने बताया था आपको इंटीजर क्या होगा। इंटीजर जो अब हमने बताया था 2 टाइप्स के होते हैं आपके। पहला जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है। नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव जैसे 1 ले लिया आपने, 2 ले लिया, 3 ले लिया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे ये सब जो क्या होंगे, आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अगर इसको इस सभी को आप p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हो,
इसीलिए देखिए यहाँ पे p बाई 1 हमने राइट कर दिया, डेनोमीटर 1 राइट कर दिया, तो इसकी प्रॉपर्टी में भी कोई चेंजिंग नहीं हो रही थी और इसने p बाई q का फॉर्म भी बना लिया। इसीलिए बोला गया कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये ट्रू होगा। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ रेशनल नंबर, ये फॉल्स है। ये देखिए फॉल्स है आपका। क्यों फॉल्स है भाई? क्योंकि यहाँ पे ये बोला कि 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब 0 तो होल नंबर है लेकिन रेशनल नंबर नहीं, ऐसा नहीं। 0 होल नंबर के साथ साथ रेशनल नंबर भी होगा। क्यों? क्योंकि 0 को आप क्या कर सकते हो, 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3, कुछ भी अगर डेनोमीटर में राइट करोगे तो रिजल्ट हमेशा आपका 0 ही आएगा। और ये साथ साथ p बाई क्यू का क्या बना लेगा, फॉर्म बना लेगा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि 0 होल नंबर के साथ साथ वो एक रेशनल नंबर भी होगा। एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता है। जितने भी, ये भी फॉल्स है आपका, ये भी फॉल्स है, क्योंकि प्रत्येक रेशनल नंबर जो है फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। बट ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल, सभी फ्रैक्शंस जो होते हैं रेशनल होते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे, काफी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा कि फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर क्यों नहीं होते हैं और फ्रैक्शंस को रेशनल नंबर बोला जा सकता है, ऐसा आप पढ़े हो। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं। जो नंबर्स क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको पता होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट हमको होल नंबर का नहीं पता होता है, कि मतलब जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाएं तो वो क्या होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। या नेचुरल नंबर में जब 0 इंक्लूड हो जाता है तब भी वो क्या होता है, वो होल नंबर होता है। तो यहाँ पे बोला 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यस ये करेक्ट है, ये ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए जब कोई नंबर अगर, या कोई नंबर ले लो या कोई चीज अगर जहां से स्टार्ट होती है वही उसका क्या होता है, मतलब इनिशियल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ना कह के आप क्या बोलोगे कि मतलब उसका वो क्या है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डेनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चंस की मीनिंग क्या होगी, क्योंकि ये देखिए किसी क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको क्या होना, अगर स्ट्रांग होना है लाइफ में तो आप लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मैथमेटिक्स में ही स्ट्रांग होना है तो आप लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस को, जब आपकी लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब अभी आके कोई क्या इंग्लिश में आपसे बात करने लगे तो आपको इंग्लिश का नॉलेज ना हो तो आप कैसे आंसर दोगे। अगर नॉलेज रहेगा, लैंग्वेज पे कमांड रहेगी अच्छी खासी, तो आप चीजों को क्या कर पाओगे, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विथ अ पॉजिटिव डेनोमिनेटर। इस लैंग्वेज, ये लैंग्वेज एक लिखी गई है, इसके कहने का मतलब ये है कि आप क्या करिए, जो भी रेशनल नंबर है उसका क्या करिए, डेनोमिनेटर पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करिए। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई रेशनल नंबर है, जब भी कोई रेशनल नंबर होगा उसके डेनोमिनेटर को जब पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, गिवन रेशनल नंबर में आप क्या करोगे, -1 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। -1 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो। -1 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव डेनोमिनेटर के फॉर्म में। तो चलिए अब यहां जैसे ये क्वेश्चन हमारा है -12 बाई -13। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इसके डेनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में। जैसे ही -1 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका डेनोमिनेटर किस फॉर्म में हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ एक चीज जानना जरूरी है आपको, उसको बता देता हूं, सिंबल का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सिंबल मल्टीप्लिकेशन जानना जरूरी है, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यहाँ पे सिंबल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सिंबल मल्टीप्लिकेशन सिंबल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये जानना आपको जरूरी है।
सिंबल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस इंटू माइनस आप करेंगे तो इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस, प्लस इंटू माइनस करेंगे इक्वल टू क्या होगा, माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस, प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस। ये जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम सिंबल का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ सिंबल मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अब फिर डिजिट का जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 12 बन जा क्या हो जाएगा 12, और यहाँ देखिए माइनस माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 13 बन जा क्या हो जाएगा 13। तो हमको क्या करना था, डेनोमीटर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, पॉजिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेनोमीटर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सीधा सीधा आपको जानना है कि जब भी किसी भी रेशनल नंबर के डेनोमीटर को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर में -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उसी टाइप से यहाँ देखिए इसको कन्वर्ट करना है, 5 बाई -7, -7 दिया है तो इसमें भी क्या कर दोगे आप, -1 से क्या कर दोगे भाई, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे भाई, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा बताइए, आपको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए इसका ये पॉजिटिव है, 5 किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में, कोई सिंबल नहीं यूज किया गया इसके अगल बगल में, तो ये पॉजिटिव। तो प्लस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस होता है, तो 5 वन जा क्या हो जाएगा आपका 5, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 वन जा क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे भी देखिए डेनोमीटर किस फॉर्म में हो गया, डेनोमीटर किस फॉर्म में हो गया, डेनोमीटर किस फॉर्म में हो गया, पॉजिटिव फॉर्म में हो गया, डेनोमीटर किस फॉर्म में हो गया, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी न्यूमरेटर क्या हो रहा है, किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है, और सॉरी न्यूमरेटर निगेटिव फॉर्म में है और डेनोमीटर किस फॉर्म में है, पॉजिटिव है। तो इस पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको डेनोमीटर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ डेनोमीटर किस फॉर्म में, ऑलरेडी किस फॉर्म में है, ऑलरेडी किस फॉर्म में है, ऑलरेडी इन पॉजिटिव फॉर्म, ऑलरेडी इन पॉजिटिव फॉर्म। तो इसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है, मुझे भी लगता है कि आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, फाइंड द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पहले ही मैंने पढ़ा दिया था, एब्सोल्यूट वैल्यू में मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू में मैंने बताया था आपको कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमने बताया था आपको पॉजिटिव का क्या होता है भाई, पॉजिटिव का क्या बता दोगे, पॉजिटिव बता दोगे, क्या बता दोगे, पॉजिटिव। फिर आपको मैंने बताया था निगेटिव का आप क्या बताओगे, निगेटिव का क्या बताओगे, निगेटिव का क्या बताओगे, पॉजिटिव। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होता है आपका, पॉजिटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस नंबर का देखिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8/13। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8/13 इज इक्वल टू क्या होगा 8/13। यहाँ पे देखिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये क्या है भाई, निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव फॉर्म में राइट किया गया है। तो निगेटिव का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव का क्या होता है, पॉजिटिव। तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन -8/5 है, ये भी क्या है आपका निगेटिव है, तो निगेटिव का क्या होता है, पॉजिटिव। तो -8/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा 8/5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी आपको लाइफ में फाइंड आउट करना हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए ठीक है, लगता है पीपीटी जो है खत्म हो चुकी है यहीं पे। तो हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।